सिलेक्शन होना है। नीचे बैठ जाइए। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ अड्डा पर एक बार फिर हम कला की दुनिया के ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्हें आशीष कश्यप के नाम से जाना जाता है। फिल्म निर्देशक है और बड़े इन्होंने अच्छे कलाकारों को जन्म दिया है और अपने निर्देशन में, अपने दिशा निर्देशन में और अपने सानिध्य में आज भी निरंतर कला की उन प्रतिभाओं को उभारने का काम कर रहे हैं और फिल्म एकेडमी का एक हिस्सा भी है। हम उनसे सीधा रुख करते हैं, बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा में। अक्सर देखा जाता है कि अपॉर्चुनिटी की बात करें या फिर जैसा कहा जाता है कि मंच नहीं मिलता है लोगों को। लोगों के अंदर प्रतिभाएं बहुत हैं, टैलेंट भरा हुआ है उनके अंदर, लेकिन सही रास्ता, सही मार्गदर्शन और सही मार्गदर्शक नहीं मिलता है। ऐसे में वो बहुत पीछे रह जाते हैं। क्या कुछ करना चाहिए उन्हें इसके लिए और कैसे वो अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाए? नमस्कार, न्यूज़ अड्डा का बड़ा स्वागत है। आए हमारे पास से बात करेंगे। पूरा प्रदेश हमारा कलाकारों से भरा पड़ा है, लेकिन जब हम बॉम्बे में देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि अन्य प्रदेशों के लोग बहुत हैं। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे संस्थान भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के लोगों को मौका बड़ा कम मिलता है, क्योंकि सिनेमा का जो माध्यम है थोड़ा सा अलग है। थिएटर के रास्ते से ही जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं दवीर सिद्दीकी जी का और विष्णु जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रयास किया है और कुछ वर्षों से कुछ अच्छे कलाकार तैयार कर रहे हैं और वो आगे बढ़ें और कुछ सीख के जाएँ, यहाँ से बड़े स्क्रीन पे जाके नाम करें। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि जब तक हमें सिनेमा की बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं हो, तब तक हम कैमरे के सामने ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मंच पे परफॉर्म करना और सिनेमा के कैमरे के सामने परफॉर्म करना थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। तो बस उन थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको मिटाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसको मुझे बुलाया गया। और कुछ हम लोग साथ में कुछ वेब सीरीज़ और कुछ म्यूजिक वीडियो भी साथ में कर रहे हैं, जिसके यहाँ पर रिहर्सल चल रही है। अक्सर ऐसा होता है, लोगों के मन में एक भ्रांति हो या एक संदेह रहता है, क्योंकि कास्टिंग काउच एक शब्द आता है इस दुनिया में, इंडस्ट्री में। उसके चलते अब तो ऐसा नहीं होता है। पहले वो अमन वर्मा की बात करें या शक्ति कपूर या ऐसे तमाम कलाकारों का ऐसा प्रकरण सामने आया, लोग इस बात को भी लेकर थोड़ा उनके अंदर एक संदेह रहता है कि अगर हम अमुक स्थान पर जा रहे हैं या किसी एकेडमी से जुड़ रहे हैं तो इस तरह की बातें ना हो, ऐसी भी तमाम चीज़ें रहती हैं और वो एक संशय बना रहता है। वो इधर जाए या उधर जाए, एक तरह का वो रहता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं और ये आपको थोड़ा सा परखने की ज़रूरत है। जैसे आज ही क्लास में हम बात कर रहे थे, हर जगह पे मामा मारी चाहिए, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप कहीं पर भी आप यात्रा भी कर रहे हैं तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपका सामान कोई चोरी न कर ले। आप कहीं पर किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने जा रहे हैं या कोई भी आप अपने घर में भी फंक्शन कर रहे हैं तो भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं मैंने जो खाने का ऑर्डर किया है वो वेटर ही खाना खा ले रहे हैं। तो हर जगह आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे उन्होंने आप काफ़ी बात करी और ये कहावत है, ये प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। क्योंकि एकेडमी में जब स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए तो 2 घंटा या 3 घंटा का क्लास मैक्सिमम 4 घंटा होगा। जी। उसके बाद फिर वो फ्री है, अपने घर पे रहते हैं। तो अभ्यास के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? यहाँ से एक लेसन लेकर जब वो निकलते हैं अपने घर जाते हैं तो एक तरह की एक जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती है उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, जनरली क्या होता है, कलाकारों को लगता है कि हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो एक पार्ट हो गया, लेकिन जो साहित्य है, साहित्य मतलब जो फणिसम नाथ रेणु का साहित्य है या मुंशी प्रेमचंद का साहित्य है या तुलसीदास जी का साहित्य है, जो भी हमारा साहित्य, भारतीय साहित्य जो भी है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, जैसे आपने शुरुआत में शेक्सपियर जी की भी बात करी, तो मुझे लगता है अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो पहले के जो हमारे जो आचार्य ऋषि मुनि जिनको बोल सकते हैं, राज कपूर साहब हो गए
या पृथ्वीराज कपूर साहब हुए, इन लोगों ने जो पहले काम किया है उनको भी देखना, उनको अध्ययन करना जरूरी है। जैसे राज साहब की फिल्म है तीसरी कसम, इसके बारे में भी चर्चा हुई आज। तीसरी कसम हो गई, मेरा नाम जोकर हो गई, इस प्रकार की फिल्मों को साहित्य के रूप में पढ़ने और देखने की समय जरूरत है। अगर हम उसको ऑडियो विजुअल की एक पुस्तक के रूप में देखें, समझे, पढ़ें, तो मुझे लगता है आम जीवन जीने में और फिल्म को समझने में भी बहुत ज़्यादा सही होती है। एक सवाल होगा उसके बाद आखिरी बात, जब पहली बार कोई कैमरे को फेस करता है तो कैमरे को फेस करने में उसे किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कैमरे के सामने की जो हमारा इनर जो कॉन्फिडेंस है। कैमरे के सामने अगर हम घबरा गए तो पकड़ लेगा कैमरा, तो पूरा ब्लॉक करके पर्दे पे दिखाता है। दूसरा, हमको ध्यान रखना प्रकाश का बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैमरा लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप लोग शूटिंग से पहले हम लोग जब डिस्कस करें तो कहाँ पे बैठाया जाए, कहाँ पे इंटरव्यू लिया जाए, कि रोशनी कहाँ पर आ रही है, तो एक्टर को इस बात का बड़ा ध्यान रखना है प्रकाश कहाँ से आ रहा है। और तीसरी ऑब्वियस जो परफॉर्मेंस है वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, जैसे कि जो भी कलाकार कैमरे के सामने आ रहा है, जैसा हम लोग भी कलाकार ही हैं, जब कैमरा फेस करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा आई कांटेक्ट और कंसंट्रेशन सारी चीज़ें होती हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन पर भी ध्यान रखना होता है, वॉइस सिंक्रोनाइजेशन पर भी ध्यान रखना है। क्या ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं कला की दुनिया के लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। हम किस प्रकार से बोल रहे हैं, हमारा अंदाज क्या है बोलने का, वॉइस मॉड्यूलेशन की आपने जो बात करी, स्वर कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और कौन सी बात कह रहे हैं, इस सारा उसमें सारी चीज़। ऑडियो और जैसे हमने ऑडियो, तो ऑडियो कान से जा रहा है और विजुअल हमें दिख रहा है, तो दोनों ही 50% ऑडियो हो गया, 50% विजुअल हो गया, दोनों का बड़ा महत्व। अंत में हमारा सवाल है, निशु त्यागी जी और दबीर सिद्दीकी साहब काफ़ी मेहनत करते हैं फिल्म एकेडमी के लिए। 2 साल का ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा है और इनका योगदान भी काफ़ी रहता है। यहाँ पर आपको इनसे जुड़कर कैसा लग रहा है और क्या कुछ और नया ये कर सकते हैं, उसके लिए क्या आपका मार्गदर्शन रहता है? रबीर जी का और निशु जी का ये प्रयास है कि जो यहाँ के जो लोकल टैलेंट्स हैं इनको किस तरह से हम इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाएँ और दुनिया में जाके नाम करें, कुछ आगे करें, केवल यहीं पर लखनऊ के कलाकार बन के न रह जाए। तो ये पूरी तरह से, मैं तो कह रहा हूँ 2 साल नहीं, करीब 10-15 साल से तो मैं रबीर जी को जानता हूँ और ज़्यादा समय से ये कंटिन्यू इसी प्रोसेस में लगे कलाकार को सपोर्ट। और अभी भी जो वर्कशॉप चल रही है इसमें भी किसी भी कलाकार से कोई भी किसी भी प्रकार की धनराशि या पेमेंट नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। दर्शकों, ये हमारे साथ थे जाने माने निर्देशक हैं और अपनी सेवाएं, अपना जो पूरा एक समर्पण है तो फिल्म एकेडमी को दे रहे हैं। इस इंटरव्यू का अंत हम करेंगे हम कला प्रेमियों के लिए एक शेर के साथ में, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप में जज्बा है, समर्पण की भावना है, कुछ करने का आपके अंदर जुनून है, तो आज नहीं तो कल उस दुनिया में, सुनहरी दुनिया में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिल्म एकेडमी आपके साथ है और साथ रहेगी। जितना भी आपको सहयोग फिल्म एकेडमी कर रही है, आज की दुनिया में जितने भी एकेडमीज चल रही हैं इस तरह की, वहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।